वेलकम बच्चों। बेटा जेई ने रिसेंटली डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर ना काफी अच्छे क्वेश्चन पूछने शुरू किए हैं और अगर हम उनको ट्रेडिशनल अप्रोचेस से सोल्व करें तो बहुत टाइम लग जाता है ना। तो उन्हीं क्वेश्चंस को बेटा कैसे अच्छे तरीके से अच्छे मैथमेटिक्स से सोल्व करना है वो हम लोग आज सीखेंगे। बेटा हमें क्वेश्चन दिया है एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वन मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो और हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है। तो बेटा इसके लिए जो बेसिक आइडिया है वो क्या है कि आपका अगर मान लीजिए एफ एक्स कुछ इस तरह का फंक्शन दिया गया तो हमें पता है कि आपका मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो अपने क्रिटिकल पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। जैसे मतलब कि अगर मैं इसको कहूं तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। ये तो सब जानते हैं। अब इसी आइडिया को अगर थोड़ा और डेवलप किया जाए तो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और उसको किस तरह सोल्व करना है वो डिस्कस करते हैं हम लोग, है ना। तो बेटा आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि अगर आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन आ जाए और उसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो अगर एज ए रूट बेटा उसके साथ मॉड्यूलस फंक्शन के साथ अगर अवेलेबल हो प्रोडक्ट के अंदर तो वो फंक्शन उस क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा कि आप इस एफ एक्स को सिंप्लीफाई कर लीजिए एज मच एज पॉसिबल। तो बेटा ये आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन और मॉड्यूलस के अंदर बेटा आपका क्या फंक्शन आ जाएगा, फैक्टराइज करें अगर हम इसको तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन ये आपका फंक्शन बन जाएगा, है ना। अब अगर मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस करनी है तो बड़ा सीधी सी बात है कि नॉन डिफरेंशियबिलिटी अगर होगी तो दो पॉइंट्स पे होगी आपकी टू और माइनस वन पे, इन दो पे ही डिस्कशन कर सकते हैं। अब नई थ्योरी क्या कहती है कि माइनस वन क्योंकि बाहर एज ए रूट अवेलेबल है तो उस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी अटेन हो जाती है। मतलब कि अगर इस एफ एक्स की बात की जाए तो ये डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू वन एंड नॉन डिफरेंशिएबल होगा बेटा आपका एट एक्स इज इक्वल टू टू। कहते हैं समझ में आएगा, सॉरी एट एक्स इक्वल टू माइनस वन रूट है ना, ठीक है जी। तो अब इसी आइडिया को अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करूं तो सबसे पहले तो बेटा ये देखो कि इसके नॉन डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन किन पॉइंट्स पे होगा। इसके वजह से जीरो पे होगा, यहाँ पर मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट टू है, सिग्नम का भी टू है तो टू पे होगा और थ्री पे होगा। ये तीन पॉइंट्स है जहां पर डिस्कशन करना मीनिंगफुल बनता है। अब जीरो पर डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल इस वाले आइडिया से अगर यूज करेंगे तो जीरो इसका क्रिटिकल पॉइंट है और जीरो इस वाले फैक्टर का रूट भी है और ये प्रोडक्ट के अंदर आ रखा है फैक्टर। तो बेटा ये वाला फंक्शन जो है ये जीरो पर डिफरेंशिएबल, सेम आइडिया यहाँ अप्लाई करेंगे टू पर। बेटा टू पर सिग्नम की वैल्यू ये जीरो हो जाएगी तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल और थ्री पर ये क्या आ जाएगा बेटा आपका नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। तो ये बड़ा नया आइडिया है। रिसेंटली आपके 23, 24, 25 पिछले 2-3 सालों में बहुत सवाल जेई ने इससे पूछे हैं। तो इसी आइडिया पे बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट से बताइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।